ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को ना प्रमोट करता हूँ ना ही सपोर्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन की लैब सॉल्व करेंगे विच इज एक्चुअली द लैब 9 ऑफ सीक्वल इंजेक्शन इन वेब सिक्योरिटी एकेडमी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन बेसिकली इज अ वेरिएंट ऑफ सीक्वल इंजेक्शन। अब सीक्वल इंजेक्शन में क्या होता है कि हमें या तो एचटीटीपी रिस्पॉन्स में सीक्वल एरर आता है या फिर हम जो भी क्वेरी देते हैं वो उससे रिजल्ट फैच होकर हमें वो चीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन में सीक्वल इंजेक्शन होता है और उस इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं हो रही होती, मतलब ना तो हमें कोई सीक्वल एरर देखने को मिलता है और ना ही डेटाबेस से कोई रोज फैच होके आती हैं वो डेटा में देखने को मिलता है, तो कहते हैं कि उस एप्लीकेशन में ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में भी आप सोच रहे होंगे जब हमें ना सीक्वल एरर देखने को मिल रहा है और ना ही हमें जो डेटा है डेटाबेस से वो फैच होके आ रहा है, तो हम इसमें अटैक कैसे करेंगे? हम कैसे पता लगाएँगे डेटा क्या है? तो इस वल्नरेबिलिटी के एग्ज़िस्ट होने पे एप्लीकेशन का जो बिहेवियर होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि डेटाबेस में जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या है? अब हो सकता है कि जब डेटाबेस से कुछ रोज़ निकल के आई हों, मतलब जैसे हम अपना पेलोड क्राफ्ट करते हैं, हम कोई क्वेरी क्राफ्ट करते हैं। अब अगर वो एरर में रिज़ल्ट करे या फिर कोई भी रोज़ निकल के नहीं आए, तो एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगी। और अगर उस पर्टिकुलर क्वेरी से कुछ रोज़ निकल के आ जाएँ, तो एप्लीकेशन एक अलग वे में बिहेव करेगी। तो जो ये डिस्क्रिपेंसी होती है एप्लीकेशन के बिहेवियर में, इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डेटा क्या है। सो एक बार हम लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। लैब तो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखी है। So this lab contains a blind SQL injection vulnerability. The application uses a tracking cookie for analytics and performs an SQL query containing the value of the submitted cookie. तो अब इस एप्लीकेशन में एक ट्रैकिंग कुकी यूज हो रही है जिसका काम एनालिटिक्स के लिए यूज हो रहा है और उस कुकी को एक सीक्वल क्वेरी में भी यूज किया जा रहा है। तो मतलब मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रैकिंग कुकी है, ये हमारा वनरेबल पैरामीटर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि, और आई थिंक ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसको बताया है कि जो फॉर्म में इनपुट फ़ील्ड होते हैं या फिर जो यूआरएल पैरामीटर्स हैं, सिर्फ़ यही यूज़र इनपुट नहीं होते। यूज़र इनपुट इज़ ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ पार्ट ऑफ योर रिक्वेस्ट बॉडी। अब चाहे वो कोई हेडर हो या फिर आपकी कुकीज़ हैं या फिर कुछ भी ऐसा पैरामीटर जो आपकी रिक्वेस्ट बॉडी में जा रहा है, वो आपका यूज़र इनपुट कंसिडर होता है। ठीक है? The results of the SQL query are not returned and no error messages are displayed. But the application includes a welcome back message in the page if the query returns any rows. अब जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का बिहेवियर डिफर करता है, तो यहाँ पे है कि अगर जो हमने क्वेरी दी है उसे कोई भी रोज फैच होके आ रही हैं, तो वेलकम बैक का मैसेज आएगा, नहीं तो हमें ये वेलकम बैक का मैसेज नहीं आएगा। The database contains a different table called users with columns called username and password. अब यहाँ पे हमें यूजर टेबल के बारे में पता लग गया है। एक यूजर टेबल है और उसके दो कॉलम्स हैं। उस टेबल के दो कॉलम्स हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। You need to exploit the blind SQL injection vulnerability to find out the password of the administrator user. To solve the lab, log in as administrator user. अब हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉग इन एज एडमिन। ठीक है, अब हम लैब पे चलते हैं। तो ये हम अगर होम बटन पे क्लिक करें तो देखो हमें यहाँ पे वेलकम बैक मैसेज देखने को मिला है। ठीक है, अब एक बार अपना बर्ब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम दो पेलोड यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पेलोड्स हैं। अब ये तो देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये वाला पेलोड जो है विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एज ट्रू, और ये वाला लाइक इट विल ऑलवेज बी फॉल्स बिकॉज वन विल नेवर बी इक्वल टू टू।
तो सबसे पहले हम ये वाला पेलोड देख लेते हैं। तो ये रही हमारी ट्रैकिंग कुकी, सॉरी ट्रैकिंग आईडी कुकीज में। तो यहाँ पे हम अपना पेलोड डाल देंगे इसके आगे, एंड हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारा दूसरा पेलोड था 1 = 2 वाला। अब जब हम ये पेलोड इस्तेमाल करेंगे तो हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को नहीं मिलना चाहिए। परफेक्ट। अब हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन की जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन देखा इस लैब का, वहां से हमें एक चीज तो पता हो गई है कि एक यूजर टेबल एग्जिस्ट करती है। अब सपोज आपको किसी एप्लीकेशन में ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन मिल गया है, लेकिन आपको वहां पे टेबल नेम नहीं पता। अब आपको टेबल नेम पता लगाना है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से पेलोड क्राफ्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने बोला है सिलेक्ट ए फ्रॉम यूजर्स लिमिट 1 = ए। इस ए को हम इस ए से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने बोला है कि यूजर्स टेबल से इसको फैच करके लाना है। अब देखो, अगर ए तो ए के हमेशा इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी है कि इस ए को फैच कहाँ से करके लाना है, यूजर्स टेबल से। ठीक है, अब अगर ये यूजर्स टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो सीक्वल एरर आ जाएगा, और सीक्वल एरर आ जाएगा तो हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर यूजर टेबल एग्जिस्ट करती होगी तो ये जो है ट्रू हो जाएगी क्वेरी, एंड हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो यहां से हमारी चीज कंफर्म हो जाएगी कि यूजर टेबल एग्जिस्ट करती है। हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को मिल गया है, तो डेट मीन्स यूजर टेबल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि कोई यूजर पता लग जाए, फॉर एग्जांपल एडमिन यूजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर इन दिस केस, तो हम इस क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ये चीज तो हम लिखेंगे फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू ए। अब यहां से दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि अगर यूजर नेम और एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती होंगी, यानी कि कॉलम नेम और उस कॉलम की एक वैल्यू, तो दोनों चीजें यहां से कंफर्म हो जाएंगी। पहले मैं ये जो वेलकम बैक मैसेज आ रहा है इसको हटा देता हूँ। अभी हमारा वेलकम बैक मैसेज जो है वो चला गया है। आई अगेन क्लिक ऑन होम, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा जो पेलोड हमने कॉपी किया था, और इसे फॉरवर्ड करते हैं। हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को मिल गया है। तो यानी हमारी यहाँ से दो चीजें कंफर्म हो गई हैं। वो ये है कि यूजर नेम नाम का कॉलम भी एग्जिस्ट करता है, और उसमें उसकी एक वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि अब हमें ये पता लगाना है कि क्या इसके अंदर पासवर्ड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसको हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे लेंथ ऑफ पासवर्ड। देखो, अगर पासवर्ड एग्जिस्ट करता होगा तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाएगी हमारी चीज। और यहाँ पे हम करते हैं लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन 1। बिकॉज अभी हम ये पता लगा रहे हैं, अभी हम पासवर्ड की लेंथ पता नहीं लगा रहे हैं, अभी हम ये पता लगा रहे हैं कि क्या पासवर्ड कॉलम एग्जिस्ट करता है। अब देखो, यहाँ पे 1 इसलिए दिया है कि कोई भी पासवर्ड होगा वो एटलीस्ट एक कैरेक्टर का तो होगा ही। ठीक है, हमें वेलकम बैक मैसेज देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि पासवर्ड कॉलम एग्जिस्ट। अब क्या पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 10 है?
ग्रेटर देन 10 तो है, ठीक है। ओके, अब क्या पासवर्ड की लेंथ ग्रेटर देन 20 है? नहीं, 20 से ग्रेटर देन नहीं है, और 10 से ज्यादा है, तो क्या वो 20 है? हाँ, हमें यहाँ से पासवर्ड की लेंथ भी पता लगी है, विच इज 20, ठीक है। अब हमें पासवर्ड की वैल्यू पता लगानी है कि इस पासवर्ड की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन का, एंड अपना पेलोड क्राफ्ट करेंगे। लाइक सबस्ट्रिंग पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर इज इक्वल टू ए। अब बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रिंग जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, वो पासवर्ड की वैल्यू को फेच करेगा, और उस वैल्यू में फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट पोजीशन से एक कैरेक्टर उठाएगा और उसको वैल्यू मैच करेगा इससे, ए से। तो उसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम है और उसका जो पासवर्ड है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो एक कैरेक्टर है, क्या वो ए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो पासवर्ड क्या है। अब ऐसा अगर हम करेंगे लाइक विद नॉर्मल मेथड, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो उसको एक रिपीटर में भेज देते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इसको ए। देखो, अब हम इसको अगर इस तरीके से करेंगे, क्या वो बी है, तो बहुत टाइम लग सकता है। तो ठीक है, ये चीज इसलिए सिर्फ हमने रिपीटर में भेजा था इसको दिखाने के लिए, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट इंट्रूडर में भेज सकते हैं। हम इसको भेजेंगे इंट्रूडर में, सब चीज क्लियर कर देते हैं, और आपको जो पोजीशन सेलेक्ट करनी है वो करनी है ये वाली, ये हमारी पेलोड पोजीशन रहेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और पेलोड पोजीशन रहेगी हमारी, वो है ये। अब यहाँ पे अगर ये करके हम क्लस्टर बॉम्ब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पेलोड में हम कुछ वैल्यूज दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम दे देंगे 1 to 20, एंड जो सेकंड पेलोड है उसके लिए हम दे देंगे सारे अल्फाबेट्स और सारे नंबर्स। लेकिन अगर आप कम्युनिटी वर्जन यूज कर रहे हो, तो ये बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा तरीका है कम्युनिटी वर्जन में इसको करने का, वो है आप सिर्फ इसको, जो ये सेकंड पोजीशन है ना, जहाँ पे हमने अल्फाबेट दिया है, जो कैरेक्टर दिया है, सिर्फ इसको आप पेलोड पोजीशन सेलेक्ट करो। आपको जाना है पेलोड में, और अगर आपने, देखो मैंने बताया था, आप अगर आप प्रो वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ से आपको लिस्ट से सब चीज़ मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि कम्युनिटी वर्जन में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए आपको मैनुअली डालना है। उस मैनुअली क्या डालना है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको 0 to 9 डाल देना है, और लाइक A to Z सारी वैल्यूज डाल देनी है। सो क्विकली ये डाल देते हैं हम। ये सारी वैल्यूज डालने के बाद हमें स्टार्ट टैग करना है। अब यहाँ पे देखो, जो ये 0 वैल्यू है, इसके लिए जो लेंथ है वो थोड़ी डिफरेंट है ये, ठीक है। हम रिस्पॉन्स में एक बार वेलकम बैक चेक करते हैं, और हमें वेलकम बैक देखने को मिल रहा है, विच मीन्स जो पासवर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पे हमारा
पासवर्ड लिखना शुरू करते हैं। पासवर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमें पता लग गया है, वो है 0। ठीक है, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, हमें एक और अटैक स्टार्ट करना है, लेकिन इस टाइम पे पोजीशन हम चेंज कर देंगे किसकी? इसको हम कर देंगे सेकंड पोजीशन। दिस इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला है कि हमें जो है ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है अगर आप कम्युनिटी वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो। क्योंकि बीच में हम स्टॉप कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सेकंड कैरेक्टर पता लग गया है व्हिच इज़ 3, तो इसको भी हम स्टॉप कर सकते हैं। हमें सेकंड कैरेक्टर यहाँ से लेंथ डिफरेंट मिली है, इससे पता लग गया है इट इज़ 3। और ऐसा हमें तब तक करना है, अभी हमने 3 किया है, 4 किया है और 20th पोज़ीशन तक हमें ये करना है। वीडियो अननेसेसरीली लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे बीच में स्किप करके डायरेक्ट इस पॉइंट पे आना पड़ा। अब मैंने 1 बाय 1 करके अपना पूरा पासवर्ड जो है वो डेटाबेस से फेच कर लिया है। क्विकली इसको हम कॉपी करते हैं एंड चलते हैं माय अकाउंट में। एक बार आई थिंक इंटरसेप्टर ऑन है, उसे हम कर देते हैं ऑफ। एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगिन। कांग्रेचुलेशंस, यू सॉल्व द लैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो से क्या सीखा, या फिर आप मुझे वो बता सकते हैं कि आप किस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरी अदर वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे मैं वाइडर ऑडियंस तक रीच आउट कर सकता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।